नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। चलिए खबरों की ओर करते हैं। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई कार्यक्रम हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में सीएम साय शामिल होंगे। सुबह 10 बजे सीएम निवास से निजी होटल के लिए रवाना होंगे। निजी होटल में विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। इसके साथ ही नक्सलवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी और बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। रात 9:30 पर मुख्यमंत्री निवास सीएम साय लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों और कई बैठकों में नजर आएंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें आज से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और बैठकों में सीएम साय भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि नवा रायपुर में हाई लेवल बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे और कई राज्यों के डीजी और गृह सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद की डेडलाइन जो तय की गई है उस पर चर्चा की जाएगी और रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा करेंगे। बता दें कि बस्तर के विकास के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां 3 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। और देखिए लगातार यहां पर आपको खबर बता रही हैं, आज से जो है बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से करना है। इसके साथ ही बस्तर का दौरा भी अमित शाह करेंगे और बस्तर को किस तरीके विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है उस पर भी गहन मंथन किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि नक्सलवाद कितना खत्म हुआ है। साल 2025 में नक्सलवाद 317 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। देखिए साल 2025 की बात, जहां 317 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर। वहीं साल 2025 में बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों का एनकाउंटर। वहीं 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले थे। करीब 862 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये आपको बता रहे हैं 2025 में 317 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। वहीं बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। बस्तर जिसे नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता है, वहीं 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले। तो ये आपको बता रहे हैं कि नक्सलवाद की कहानी की देखिए 2025 में नक्सलवाद पर कितना काबू पाया गया, नक्सलवाद कितना खत्म हुआ, उसकी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प सरकार ने ले लिया है। और आपको बता दें कि लगातार उस पर चर्चा की जाएगी। आज 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री हैं और आपको बता दें कि 2025 में करीब 862 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 317 से अधिक नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और बस्तर संभाग में 256 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ। वही बस्तर जिसे नक्सलवाद का गढ़ माना जाता है, नक्सलवाद की दहशत जहां रहती है, 2000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार भी डाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं अमित शाह। तो 3 नवंबर 2023 जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए रायपुर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। वहीं 16 अक्टूबर 2023 राजनांदगांव में भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन के अवसर पर एक विशाल नामांकन रैली में शामिल हुए। 9 नवंबर 2023 चंद्रपुर में एक बड़ी सार्वजनिक चुनावी रैली को संबोधित किया। 24-25 अगस्त 2024 रायपुर में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक और सुरक्षा संबंधी समीक्षा की। 13 से 15 दिसंबर 2024 से जब रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की। वहीं 22 से 23 जून 2025 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजना की समीक्षा की। वहीं 4 अक्टूबर बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। 28 और 30 नवंबर 2025 रायपुर के IIM परिसर में इन 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 12 दिसंबर 2025 की बात करें तो रायपुर आए और बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लिया।
चलिए मंदसौर की तरफ रुख करते हैं, जहां नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है। बता दें कि पुलिस की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग और केमिकल बरामद हुआ है। मौके से 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ लगातार जारी है। गरुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस की दबिश दी गई है। बता दें कि जंगल में चंबल नदी के छोर पर नशे की फैक्ट्री चल रही थी और सुरजना गांव में देर रात तक चली कार्रवाई। पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी की। और ज्यादा जानकारी के साथ ललित शंकर धाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरीके नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया, एमडी ड्रग फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है, कितनी मात्रा में एमडी ड्रग बरामद हुई है और फिलहाल आरोपी के गिरफ्तार होने पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल मानसी, मंदसौर जिले में अवैध नशे के कारोबार पर जो मंदसौर पुलिस है उसका बड़ा शिकंजा देखने को मिला है। एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई मंदसौर पुलिस ने की है। मंदसौर की गरुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने दबिश दी है। खेत के बीचों बीच एक घर में अवैध रूप से फैक्ट्री, जो ड्रग्स फैक्ट्री है, एमडी की फैक्ट्री है, वो चलाई जा रही थी, जिसका भांडाफोड़ मंदसौर पुलिस ने की है। बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स व केमिकल यहाँ से बरामद किए हैं। मौके से 2 आरोपी को भी गिरफ्तार जो कि मंदसौर पुलिस ने किए है। देर शनिवार रात को ये कार्रवाई जो कि एसपी विनोद कुमार मीणा के निर्देश पर की गई है। पुलिस टीम गांव में पहुंची थी। देर रात तक जो गरुड़ क्षेत्र के गांव है सुरजना, वहां पर दबिश दी थी। नशे के खिलाफ जो कि ये बड़ा प्रहार मंदसौर पुलिस का देखा गया है। चंबल नदी के छोर पर लंबे समय से पहले भी सूचनाएं आ रही थी सामने, यहाँ पे फैक्ट्री संचालित होती है, लेकिन अब मंदसौर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। कहीं न कहीं जो एमडी ड्रग्स है, लगभग बताया जा रहा है कि 12 किलो से ज्यादा जो क्रूड एमडी होती है वो बरामद की है। कहीं न कहीं इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 करोड़ रुपए आकी गई है। कहीं न कहीं जो बड़ी मात्रा में जो कि एमडी है, एक बड़ी फैक्ट्री जो कि मंदसौर पुलिस की है, बड़ी कार्रवाई है। कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं देर रात ये बिल्कुल ललित, और जिस तरीके यहाँ पर देखा गया है कि ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए। अब देखना है कि और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। बता दें कि नितिन नवीन से उनके निवास पर मुलाकात हुई और दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनके निवास पर मुलाकात की। बता दें कि इस मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। वहीं खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में महामंथन जारी है। बता दें कि भोपाल से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में महामंथन जारी है। बता दें कि भोपाल से दिल्ली तक यह मंथन चल रहा है और दिल्ली में सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों के बीच कई सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई और भोपाल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष ने यह मीटिंग ली है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मीटिंग ले चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री विजय शाह को लेकर मंथन, टीम नवीन की नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियों पर मंथन है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके यह मुलाकात हुई, सीएम दिल्ली गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, कल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में कई नियुक्तियां जो है वो संगठन और सत्ता के स्तर पर होना है। ऐसे में उसको लेकर भी बताया जा रहा है, सूत्रों ने जानकारी दी कि चर्चा हुई। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली दौरे पर थे। 2 दिन तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की। उस दौरान भी ये चर्चा थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि सियासी नियुक्तियों की बात करें, राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें, तो लगातार जो है बैठकों का दौर राजधानी भोपाल में भी जारी, यानी दिल्ली से भोपाल तक इस समय मंथन चल रहा है। भोपाल में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष ने बैठक ली थी।
इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कल जो है संभागीय पदाधिकारियों, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक ली। अब जो मुद्दे हैं जिन पर फैसले होना है, जिन पर नियुक्तियां होनी है, उनमें सबसे बड़ा मामला अमित विजय शाह का है, जो मंत्री हैं जिन्होंने सेना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि कल उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उनको लेकर भी मध्य प्रदेश के लिहाज से फैसला लेना है और अभियोजन की स्वीकृति देना है। तो ऐसे में दिल्ली से लेकर भोपाल में इस विषय पर भी मंथन चल रहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार की भी जो है वो चर्चा है। टीम नवीन में मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्योंकि कविता पाटीदार से लेकर कई नाम इसमें भी शामिल हैं, उनकी नियुक्ति होनी है, उस पर भी महामंथन जारी है। राजनीतिक नियुक्तियां यानी निगम मंडलों की और प्राधिकरणों में नियुक्तियां होनी है। कई नेताओं को मध्य प्रदेश के इंतजार है कि ये नियुक्तियां होंगी तो उनको भी लाल बत्ती मिलेगी। और यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर कह सकते हैं चर्चा हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करना, कई जो विषय है उन पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये बैठक कई मायनों में खास भी बताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बता दें कि नवा रायपुर में हाई लेवल केंद्रीय गृह मंत्री बैठक लेंगे और कई राज्यों के डीजी और गृह सचिव उसमें मौजूद रहेंगे। नक्सलवाद के डेडलाइन रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा की जाएगी और बस्तर के विकास के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कई राज्यों के डीजी और गृह सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा बेहद अहम और बेहद खास यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि नक्सलवाद के जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद किस तरीके खत्म करना है उस पर तो चर्चा होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री का बस्तर दौरा भी है और बस्तर को विकास की दिशा में किस तरीके आगे बढ़ाना है उस पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, तमाम बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे, बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे और नक्सलवाद की डेडलाइन के साथ रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा होगी। तो बस्तर के विकास के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन भी रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास है। ज्यादा जानकारी के साथ करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, जिस तरीके यहाँ पर बैठकों का दौर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, 3 दिवसीय दौरा बेहद खास, नक्सलवाद पर तो चर्चा होगी, इसके साथ ही बस्तर के विकास पर भी चर्चा होगी। कौन कौन से बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे? जी बिल्कुल मानसी, महज 2 घंटे जो है वो बचे हुए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत को लेकर के। 2 घंटे बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर के विकास को लेकर के जो गहन चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी और इस पूरी बैठक का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे और गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अमित शाह ने जो टारगेट दिया था वो टारगेट कहां तक, क्योंकि अगर हम बात करें टारगेट की सफलता की तो मार्च जो है देखिए 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के पूरी तरीके से जो काम है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में इस काम में क्या कुछ आगे रणनीति बनानी है, एंटी जो सर्च नक्सल ऑपरेशन है उसको लेकर के क्या कुछ करना है, इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। देखिए 3 महत्वपूर्ण बैठकें जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहले देखिए 11 बजे से 12:45 तक जो है एक बैठक चलने वाली है, विभागीय बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह जो है बस्तर के विकास को लेकर के भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर जो है खासतौर पर प्रदेश में जो नक्सलवाद है उसको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 12:45 से लेकर के 2 बजे तक दूसरी विभागीय बैठक जो है वो होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ कई बड़े अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं बस्तर के विकास को लेकर के, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, और ये जो केवल अंतिम समय बचा हुआ है नक्सलियों के पास मुख्य धारा से जुड़ने का, उस पर भी देखिए जो महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी। इसके बाद देखिए कि भोजन अवकाश के बाद फिर से जो LWE की बैठक है यानी कि लेफ्ट विंग अफेक्टेड की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी बैठक में ये चर्चा होगी कि जो बचा हुआ नक्सली अफेक्टेड एरिया है उसमें किस तरीके से रणनीति बनानी है और जो नक्सल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मार्च
2026 31 तारीख के बाद देखिए कि वो जो एंटी सर्च नक्सल ऑपरेशंस हैं उसमें क्या कुछ काम होना है, जो डिप्लॉयड फोर्सेज हैं क्या उन्हें वापस लिया जाएगा या फिर उन फोर्सेज को फिर से जो है सर्च ऑपरेशन में लगाया जाएगा, किस तरीके से बस्तर में विकास होगा, उसका पूरा रूट मैप तैयार होगा कि क्या कुछ उसमें और बेहतर किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो अब तक नक्सलवाद की वजह से नहीं पहुंच पाई है जनता तक, उस पर किस तरीके से काम होगा, इन तमाम विभिन्न मुद्दों पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आएंगे। 3 बजे से जो ये दौरा है उनका बेहद खास तो माना जा रहा है। इसमें न सिर्फ नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा होगी बल्कि नक्सलियों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि आप मुख्य धारा पर जुड़ जाइए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं भोपाल की तरफ रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल जाएंगे। बता दें कि सीतामढ़ी धाम में मां शबरी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। शहडोल जिले को 767 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। तो इस शहडोल दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास। सीतामढ़ी धाम में मां शबरी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही शहडोल जिले को 767 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। 142 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि धनपुरी में नवनिर्मित वाटर पार्क का लोकार्पण भी करेंगे और 15 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शहडोल दौरा बेहद ही खास। 15 हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही 142 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। वही खबर मंडला से है, जहां नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी जानकारी मंडला से पहुंचा रहे हैं, जहां तहसीलदार धुर्वे पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है। और आपको बता दें कि जबलपुर में पदस्थापना के दौरान जमीन घोटाले का इन पर आरोप लगा है और लोकायुक्त ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की। कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से तहसीलदार धुर्वे को निलंबित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है और लोकायुक्त ने जबलपुर में पदस्थापना के दौरान जमीन घोटाले का इन पर आरोप लगा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया है। कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से तहसीलदार धुर्वे को निलंबित कर दिया है। तो देखिए, लगातार ये खबर आपको हम बता रहे हैं मंडला से, जहां तहसीलदार नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे पर गाज गिरती नजर आई है। उन पर एफआईआर तो दर्ज हुई है, इसके साथ ही लोकायुक्त ने तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, जिस तरीके यहाँ पर जमीन घोटाले का तहसीलदार पर आरोप है, क्या कुछ खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, मंडला जिले के जो नैनपुर है तहसील में पदस्थ जो तहसीलदार है खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और जमीन घोटाले के मामले में तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं लोगन पुलिस जबलपुर ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार सहित 2 आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। एफआईआर में नैनपुर तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के साथ ही अखिलेश मेमन जो है पूर्व चेयरमैन जॉय एजुकेशन के हैं, सोसाइटी को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों पर करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन और अनियमितता और हेराफेरी करने के गंभीर आरोप है। वहीं जानकारी के अनुसार यह भी लगी है कि जमीन घोटाला उस समय का है जब तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे जबलपुर के आधारताल तहसील में पदस्थ थे। आरोप है कि उस दौरान करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य की जमीन के नियम में ताक पर रखकर घोटाला किया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन समायुक्त ने उस समय तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे को निलंबित भी किया था और वर्तमान में मंडला जिले के नैनपुर तहसील में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। जी बिल्कुल, और कहा जा सकता है अमित, जिस तरीके जमीन घोटाले में ये लिप्त थे और इन्हें निलंबित कर दिया गया है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं खबर सूरजपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मारी है। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लगातार उसका उपचार जारी है। अन्य 2 को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। कोतवाली के सुतिया नाला के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए
भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है और इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मारी है, वहीं एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं कुछ को मामूली चोटें भी आई हैं, जिनका लगातार उपचार जारी है। बता दें कि कोतवाली के सुतिया नाला के पास की यह पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर कांकेर से है, जहां अवैध रेत उत्खनन का कारोबार खुलेआम जारी है। बता दें कि दुर्गू कोंदल ब्लॉक के जाडी कुर्सी गांव में जब ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन का विरोध किया तो मौके पर पहुंचे अधिकारी नाराज होते नजर आए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को अधिकारी सख्त लहजे में चेतावनी देते दिखे। बता दें कि कांग्रेसी नेता और अधिकारी के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। तो यहां पर धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार चल रहा था। ग्रामीणों के विरोध पर अधिकारी भड़क उठे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BSTV। नमस्कार।